Tiger Santosh Nair, let's make some noise. Zornak Talia, everybody, come on! Let's make some noise, everybody, come on! Zornak Talia, come on! क्या बात है, क्या बात है! और टीम न्यूट्री चार्ज और आरसीएफ के कोर लीडर्स को हम आमंत्रित करते हैं संतोष जी के स्वागत के लिए पहले, और उसके बाद वो कड़ी शुरू करेंगे जहां पर वो हमें एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। तो निवेदन है न्यूट्री चार्ज की टीम से बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आरसीएफ के कोर लीडर्स हैं जो हमारे टाइगर का स्वागत करेंगे। ये काफी खूबसूरत स्वागत होने वाला है जेपी के सरकार। हम अक्सर अपने दिग्गजों का वेलकम करते हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हस्तियों का हम स्वागत ऐसे करते हैं, और आज संतोष नायर जी का स्वागत हम उसी अंदाज में, अद्भुत अंदाज में करने वाले हैं। Look at this everybody! Come on, let's get ready! Thank you very much. Thank you. Beautiful! Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you very much. Thank you. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। Come on! कोई आवाज नहीं आ रही, can we make some noise everybody? मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आ जाइए, फोटो लेना है? चलिए। अच्छा, इसी से लेते हैं। चलिए, ओके। चलिए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? Thank you very much. Thank you. चल चल, छोड़ छोड़। जय आरसीएम। मेरा चार्ज। न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज। न्यूट्री चार्ज, And the charge. न्यूट्री चार्ज। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। बहुत आनंद है आप लोगों के साथ यहाँ पर वक्त को इन्वेस्ट करते हुए। जल्दी जल्दी बताइए यहाँ पर एक एक करके, हाथ ऊपर करके, कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। यस सर, आप यहाँ पर क्यों खड़े हो जाइए, ब्राउन कलर। एक एक करके बात करेंगे। यस सर, आप क्यों आए हैं मेरे को सुनने के लिए? ओके, क्या सुनना चाहते हैं? मोटिवेशन। ओके ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ओके, यहाँ पर कोई, यहाँ पर क्यों आए हैं? यस सर, आप क्यों आए हैं? हाँ, कामयाबी के राज सीखने के लिए। आप यहाँ पर कामयाबी के राज सीखने के लिए आए हैं। यहाँ पर जेंटलमैन क्यों आए हैं आप? यस सर, मेरे को सेलिंग स्किल्स भी सीखना है। ओके, मुझे बेचने की कलाकारी सीखना है, इसके लिए। यस मैडम, आप क्यों आए हैं? वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए।
जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये लेडी यहाँ पर आए हैं। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जल्दी से चश्मा लगा, काले चश्मे वाले, किस चीज के लिए? सेल्स सीखने के लिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, इसके लिए यहाँ पर आए हैं। ये बताइए यहाँ पर कोई आदमी यहाँ पर क्यों आए हैं? वहां पर एक लेडी बैठी हुई है वहां पर। यस मैडम, आप खड़े हो जाए। यस, आप क्यों आए हैं? जोर से बात कीजिए। कोई नहीं बात करेगा, ये लेडी बात करेगी। यस मैडम, कामयाबी के लिए आप कामयाब होना चाहते हैं। ओके, आप में से कितने यस सर? क्यों आए हैं आप यहाँ पर? टाइगर संतोष टाइगर बनने के लिए क्यों आए हैं आप यहाँ पर? शहंशाह बनने के लिए, बेचने की कलाकारी का शहंशाह बनने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बैठ जाइए, मुझे बड़ी खुशी है। स्क्रीन दीजिए, स्क्रीन दीजिए। सबसे बड़ी बात तो आप लोग को सब मैं नजर आ रहा हूँ। तो मैं स्टेज पर नहीं जाता हूँ, मैं यहीं से बात करता हूँ। ओके, चलो स्क्रीन दीजिए। तो सबसे बड़ी बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये है कि आप में से सबने कहा एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि सब कुछ मुमकिन है। लेकिन मैं बोलता हूं कि एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। मैं बोलता हूं कि एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। यहां पर लिखा हुआ एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन मैं बोलता हूं एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। हर चीज मुमकिन नहीं है। और मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता हूं कि आप लोग हमेशा ये सोचते रहेंगे हर चीज मुमकिन है करके। बस जिस हर आदमी ये सोचता है कि मैं आरसीएम में ज्वाइन कर लिया तो मेरा सक्सेस हो जाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आदमी को लगता है कि मैं टाई पैन लगा के लिपस्टिक पाउडर लगा के रोज सुबह उतर गया तो उसको लगता है कि उसको सक्सेस मिल जाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा होता नहीं है। और ऐसा होता नहीं है वो इसलिए माय डियर वाइस, क्यों नहीं होता? इसलिए क्योंकि सेल्स जो है नैसर्गिक रूप में लोगों को नहीं आता है, नेचुरली नहीं आता है। सेल्स जो है बेचने की कलाकारी नैसर्गिक रूप में नहीं आती। नैसर्गिक रूप में मतलब है आपके माँ के कोख से आप लेके नहीं आते हैं, इसे बाहर आने के बाद सीखना पड़ता है। और खाली जुड़ जाने से किसी बात में मैंने मुकेश जी को जुड़वा दिया तो इसका मतलब यह है कि ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसे सेल्स की कलाकारी आ जाएगी, ये होने वाला नहीं है। एंड दैट इज व्हाई मैं बोलता हूं कि एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। वो इसलिए क्योंकि सेल्स जो है ये एक महासमुद्र है। सेल्स एक साइंस है, एक आर्ट है और एक स्किल है। वो एक शास्त्र है, वो एक कला है और वो एक कौशल्य है। इस कला के स्टेप्स को सीखना पड़ता है, इसके आर्ट को परफॉर्म करना पड़ता है और स्किल को डेवलप करना पड़ता है। लेकिन आदमी जुड़ने के बाद ये नहीं करता, इसीलिए मैंने कहा एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। कैन आई टेक दिस वाटर? व्हाट्स अप? किसी ने अपने माँ के कोख से सीख के नहीं आता। उसके बाद सेल्स मैनेजमेंट जो है, अगर मेरे पास लोग जुड़ते हैं तो मैंने उसको मैनेज करना पड़ता है। मुझे उसे उठाना पड़ेगा, उसे मोटिवेट करना पड़ेगा, उस आदमी को सिखाना पड़ेगा, उसके गोल को सेट करना पड़ेगा, उसे रास्ता दिलाना पड़ेगा, उसके साथ मार्केट में जाना पड़ेगा। अगर मैंने आपको जुड़ा दिया, मैं आपका अपलाइन हूं, मैंने आपको जुड़ा दिया, लेकिन अगर मुझे सेल्स मैनेजमेंट नहीं आता, मुझे लोगों को मैनेज करने नहीं आता, मुझे लोगों से काम निकालने की कलाकारी नहीं आती, मुझे लोगों को मोटिवेट करना नहीं आता, मुझे लोगों को रास्ता दिखाने नहीं आता, मुझे लोगों को लीड करने नहीं आता, तो भी मैं पॉसिबल नहीं होगा, सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहला मुझे सेल्स आनी चाहिए, दूसरा मुझे सेल्स मैनेजमेंट आना चाहिए। यानी मुझे फील्ड में लेके जाना पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि माल बेचते कैसे हैं, लोगों को जुड़वाते कैसे हैं। इसका मतलब है मुझे करना पड़ेगा आई डू यू सी। जोर से बोलिए, आई डू सी। मैं करके दिखाता हूं, तू देख। इसके बाद मुझे करना पड़ेगा यू डू आई सी। जोर से बोलिए, आई डू सी। तीसरा मुझे करना पड़ेगा यू डू आई सी, यू हैव अ प्रॉब्लम, आई विल टेक ओवर। बोलिए, यू डू आई सी, यू हैव अ प्रॉब्लम, आई टेक ओवर। मतलब तू कर, मेरे सामने कर। सबसे
पहला तो था मैं करूंगा तू देख चुपचाप बैठ के, दूसरा था कि तू कर हम चुपचाप बैठ के देखेंगे, अगर तेरे हाथ से जा भी रहा है धंधा तब भी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तीसरा है तू कर, तेरे को तकलीफ आई तू मेरे तरफ देख या नीचे से लात मार या जोर से खांस ले ऐसा करके तब मैं समझ जाऊंगा कि तेरी फट गई and I will take over। लेकिन ये बात पहले ही तय हो जाएगा। उसके बाद चौथा I do, जोर से बोलिए I do, you see, you see, I have a problem, I have problem, you take over। you take over। यानी मैं तेरा अपलाइन तेरे सामने डांस कर रहा हूँ किसी कस्टमर के सामने और मैं हारता हुआ नजर आ रहा हूँ और मैं खांसता हूँ तेरे को लात मारता हूँ, तो क्यों टेक ओवर कर ले और उस आदमी को जुड़ा दे। ये सबसे महानता वाली बात हो गई, ये सबसे बड़ी बात हो गई, क्योंकि हम हारे, हम तेरे अपलाइन हारे और तूने जिताया, इससे और बड़ी बात हो ही नहीं सकती। और पांचवा है वी डू, जोर से बोलिए यानी सेल्स मैनेजमेंट में हमें लड़के को या लड़की को या आदमी को औरत को मार्केट में लेके जाना पड़ेगा। आई डू यू सी करना पड़ेगा, यू डू आई सी करना पड़ेगा, यू डू आई सी यू हैव अ प्रॉब्लम आई टेक ओवर, आई डू यू सी आई हैव अ प्रॉब्लम यू टेक ओवर, और उसके बाद वी डू करना पड़ेगा। ये सेल्स मैनेजमेंट में है। और फिर उस आदमी के साथ बैठ के रोल प्ले करना पड़ेगा, यानी उसको सामने बिठाना पड़ेगा अपने ऑफिस में, अपने घर में, पार्क में, किसी बगीचे में सामने बिठाना पड़ेगा मेरा डाउनलाइन को और 1 to 1 उसका रोल प्ले लेना पड़ेगा, उसे सिखाना पड़ेगा, उसको हमारे सामने सेल्स करने के लिए हमें उसका रोल प्ले लेना पड़ेगा। ये भी सेल्स मैनेजमेंट में आता है। और उसके बाद उसके साथ रेगुलरली सेल्स बर्गर कंपटीशन करना पड़ेगा, यानी माल को कैसे बेचना है, माल को कैसे पेश करना है, इसको सेल्स बर्गर की कलाकारी सिखानी पड़ेगी। मतलब ये सारा चीज जो है, सबसे पहली बात मैं आपका अपलाइन मैंने आपको जुड़ा दिया। अगर मुझे नहीं आती है सेल्स और मुझे नहीं आती है सेल्स मैनेजमेंट और उसके बाद सेल्स लीडरशिप, ये तीसरा पड़ाव है सेल्स लीडरशिप, यानी मुझे सेल्स लीडर का काम करना है। लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम होता है आदमी आज के तारीख में 5,000 रुपया कमा रहा है, उसे 50,000 पे जाने के लिए उसके साथ बैठ के उसके गोल बुक बनाने पड़ेंगे, उसके साथ बैठ के उसकी कई कौशल्य डेवलप करनी पड़ेगी, उसकी बोलने की कलाकारी, उसकी कम्युनिकेशन की कलाकारी, उसकी प्रेजेंटेशन की कलाकारी, ये लीडरों का काम है। यानी मैं सेल्स अगर मुझे आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को सेल्स मैनेजमेंट आती है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि मुझे सेल्स लीडरशिप आती है। यानी तीनों चीज नैसर्गिक रूप में नहीं आती हमारे पास, इसे सीखना पड़ता है, इसे जानना पड़ता है, इसे पढ़ना पड़ता है, और इसको पढ़ने के बाद हम एवरीथिंग इज पॉसिबल। तब तक एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। गलतफहमी में मत रहिए कि जुड़ गया या मैंने आपको जुड़ा दिया, मैंने वत्स साहब को जुड़ा दिया, मैं अपलाइन हूं, मैंने मुकेश जी को जुड़ा दिया, मैंने मूर्ति साहब को जुड़ा दिया और मैं अपलाइन हूं और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सेल्स देयरफॉर नैसर्गिक रूप में आती नहीं है किसी को। सेल्स मैनेजमेंट नैसर्गिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, मां के कोख से कोई सीख के नहीं आता है। सेल्स लीडरशिप नैसर्गिक नहीं है। बहुत बढ़िया बोलना ये भी नैसर्गिक नहीं है। और हमारे धंधे में बढ़िया बोलना, बढ़िया बोल के लोगों में जान डालना, बढ़िया बोल के लोगों को परिवर्तित करना, बढ़िया बोल के लोगों में रूपांतरण लाना, ये बोलने की कलाकारी भी होनी चाहिए। ये बोलने की कलाकारी भी मां के कोख से आदमी सीख के नहीं आता, इसे डेवलप करना पड़ता है। यू नो, सो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने कहा
everything is not possible. तो सवाल ये उठता है कि आप में से कितने लोगों ने सेल्स की कितनी सारी किताबें पढ़ी, ऑडियोज देखे, वीडियो देखे। बाहर मेरा स्टॉल लगा हुआ है, वहां पर सेल्स की पूरी बंडल मिलेगी, सेल्स मैनेजमेंट की बंडल मिलेगी, सेल्स लीडरशिप की बंडल मिलेगी, टीम बिल्डिंग की बंडल मिलेगी। लेकिन तुम में से कितने आदमी उस स्टॉल में जाएंगे और अपने जेब से 2, 3, 5 हजार रुपया इन्वेस्ट करेंगे? ये मैं नहीं जानता हूं, ये मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जो आदमी वो करेगा, मेरे वो सारे वीडियो में द कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बोल के 5 वीडियो का सेट है, वो सूरा उसको कम से कम एक एक वीडियो को 21 बार देखना है, 21 बार। तब जाके उसकी गहराई, उसकी सुगंध, उसकी डेप्थ आपको समझ में आएगी। और तब जाके आपके नजर के सामने जो भी आया उसे आप बेच पाएंगे। आपके नजर के सामने जो भी आया उसमें आप बेच पाएंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपकी हमारी सबकी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम बहुत मेहनत करते हैं, हम सुबह से शाम मेहनत करते हैं। हम गरीब लोग के माफक सोचते हैं। गरीब बहुत मेहनत करता है, लेकिन अमीर काबिलियत पे काम करता है, और अमीर काबिलियत के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है। गरीब अपने काबिलियत के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, और अगर पैसे हैं तो उसे समझ नहीं है कि मुझे अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग के बंबई में 7 अलग प्रोग्राम मैंने किए हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के। आपको क्या लगता है कि मैं जिस तरह से बात कर रहा हूं, मैं अपने मां से ऐसे बात करता हूं जैसे मैं अभी आके बोलता हूं जय आरसीएम? क्या मैं अपने मां से ऐसे बात करता हूं? नहीं, मैं तो अपने मां से अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बात करता हूं, नॉर्मल आवाज में बात करता हूं। लेकिन जब मुझे यहाँ पर 4-5 हजार आदमी को प्रोत्साहित करना है, मेरे माँ के साथ बात करने वाला वो साधारण कम्युनिकेशन नहीं चलने वाला है। असाधारण बोलने की कलाकारी डेवलप करनी पड़ेगी, और असाधारण मसालेदार बोलने की कलाकारी, मतलब खाली फालतू में चिल्लाना नहीं है, मसाले वाली बात करनी है। हम जब भी बात करेंगे कुछ नया बात होनी चाहिए। हम जब भी बात करेंगे तो लोगों को ऐसा लगना चाहिए ये तो पहले कभी नहीं सुना। इसका मतलब है आपके पास उतना मसाला रोज लोडिंग होना चाहिए आप में, और तब जाके जब आप अपने डाउनलाइन से बात करेंगे, तब जाके बात बनेगी, तब जाके उठेगी, तब जाके वो मंजिल पे हम पहुंचेंगे, तब जाके एवरीथिंग इज पॉसिबल, तब जाके एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो सबसे पहला, सेल्स नैसर्गिक रूप में हमें आता नहीं है। सेल्स मैनेजमेंट ये भी माँ के कोख से सीख के नहीं आते हैं। सेल्स लीडरशिप ये भी हम माँ के कोख से सीख के नहीं आते हैं। बढ़िया बोलने की कलाकारी, कम्युनिकेशन ये भी हम माँ के कोख से सीख के नहीं आते हैं। और लगातार चैलेंज लेना ये भी नैसर्गिक नहीं है। मैंने 5,000 रुपया आज कमाया। जब मैं 500 रुपया कमाता था तब मैंने लक्ष्य रखा कि मैं 5,000 रुपया कमाऊंगा। जब मैं 5,000 रुपया कमाता था तब मैंने लक्ष्य रखा कि मैं 50,000 रुपया कमाऊंगा महीने का। जब मैं 50,000 रुपया कमाता था तब मैंने लक्ष्य रखा कि मैं 2 लाख रुपया कमाऊंगा। और फिर मैंने लक्ष्य रखा 5 लाख रुपया महीने का कमाने के लिए। फिर हमने कहा महीने का काम ही नहीं करना है, हमें दिन का करना है। तब हमने लक्ष्य रखा कि हम दिन में 3,000 रुपया कमाएंगे। फिर हमने लक्ष्य रखा 30,000 रुपया कमाएंगे दिन में। फिर हमने लक्ष्य रखा कि 3 लाख रुपया दिन का कमाएंगे। फिर हमने लक्ष्य रखा कि 5 लाख रुपया दिन का कमाएंगे। फिर हमने लक्ष्य रखा कि 10 लाख रुपया दिन का कमाएंगे। फिर हमने कहा अभी दिन में नहीं कमाना, अब घंटे का कमाना है। इसका मतलब है कि अभी 10 लाख रुपया हम 2 घंटे का ले लेते हैं। इसका मतलब यह है कि चैलेंज लगातार लेना नैसर्गिक नहीं है।
हमें लेते रहना पड़ेगा, फिर वो नैसर्गिक हो जाएगा। Are you with me? तो लगातार चैलेंज लेना पड़ेगा, लगातार एक गाड़ी, दूसरा गाड़ी, तीसरा गाड़ी, चौथा गाड़ी, पांचवा गाड़ी, लगातार चैलेंज लेते रहना पड़ेगा। एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, फिर बंगला, लगातार चैलेंज लेना पड़ेगा। लेकिन चैलेंज लेना ये नैसर्गिक नहीं है। इसका रीजन, इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई सेल्स मैनेजर है और सेल्स लीडर है, हमें देख के लोगों के अंदर वो आग लगनी चाहिए। ये चैलेंज लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये जो ख्याल है, स्लोगन है, इस स्लोगन के ऊपर काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। आपको आज से अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, इन पांचों क्षेत्र के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपके डाउनलाइन के साथ आपको इन पांचों क्षेत्रों पे काम करना पड़ेगा, होश में, जोश में और सोच समझ के, बुद्धि को यूज करते हुए आपको करना पड़ेगा। तो कहते हैं उसके बाद एवरीथिंग इज पॉसिबल, उसके बाद एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसका मतलब है एक बहुत बड़ी इमारत बनाने के लिए हमें उसके फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा। हमको क्या लगता है कि हम तो जुड़ गए और थोड़ा बहुत पैसा कमा लिए तो हमारा फाउंडेशन बन गया। नहीं, जिसका फाउंडेशन बना है वो रोज बेचेगा, वो हर घंटे बेचेगा, वो हर हफ्ते बेचेगा, वो हर महीना बेचेगा, वो हर दिन बिकवाएगा, वो लोगों को बिकवाएगा, हर घंटे बिकवाएगा। अगर उसने अपना फाउंडेशन बनाया है, फाउंडेशन बनाने में कई साल निकल जाते हैं, फाउंडेशन बनाने में कई साल निकल जाते हैं, 8 से 10 साल निकल जाते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए। लेकिन एक बार बन गई तो उसके ऊपर आप 50 माले का बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, लगातार आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन हम में से कईयों ने फाउंडेशन पे काम नहीं किया और इसीलिए हम चाहते तो है कि एवरीथिंग पॉसिबल हो जाए, लेकिन एवरीथिंग होता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि फाउंडेशन पे हमने काम नहीं किया। और कई चीजों पे हमें जीत हासिल करनी पड़ेगी, कई चीजों पे जीत हासिल करनी पड़ेगी। और सबसे पहले ये लाइन में आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी, एक बीमारी है। सबसे पहला आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी एक बीमारी के ऊपर, और वो बीमारी तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती। वो एक वायरस है, वो एक सिकनेस है, वो एक इन्फेक्शन है, वो बर्बाद करती है तुम्हें, वो आगे बढ़ने नहीं देती, वो तुम्हें उठने नहीं देती, वो तुम्हें काम करने नहीं देती, वो तुम्हें पढ़ने नहीं देती, वो तुम्हें मार्केट में उतरने नहीं देती, वो तुम्हें बड़े लोगों से मिलने नहीं देगी, वो तुमसे कमजोर लोगों के पास जाने के लिए मजबूर करेगी। बीमारी सली कुत्ती ऐसी है। अब 5 सवाल मैं पूछने वाला हूं और जिस आदमी के तरफ मैं हाथ दिखाऊंगा उसी आदमी को जवाब देना। आर यू ऑल रेडी? इस आदमी को क्या कहोगे? He who knows not and knows not that he knows not। वो जानता नहीं है और वो जानता नहीं है कि वो जानता नहीं है, उसे मालूम नहीं है और उसे मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। कौन बताएगा इस आदमी को हम क्या कहेंगे? हाथ ऊपर करके या हाथ को ये करते हुए मुझे निशाना देना है। मैं आपसे पूछूंगा इस आदमी को हम क्या कहेंगे? यस सर। नादान। डेड बॉडी। 1 मिनट के लिए कोई बात नहीं करेगा। वो नादान कैसे होगा? उसे तो मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। वो जानता नहीं है और वो जानता भी नहीं है कि उसे जानता नहीं है। इसे क्या कहोगे? एक यस सर। आलसी नहीं है वो,
वो तो जानता भी नहीं है कि वो जानता नहीं है कि वो जानता नहीं है, उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। यस सर। मैंने क्या कहा था आपसे कि हाथ ऊपर करना, मुंह नहीं खोलना। हाथ ऊपर करना, मुंह नहीं खोलना। और जो मुंह खोलेगा वो सचमुच में वो होगा जो अभी आ रहा है। एक आदमी है जिसे मालूम नहीं है और उसे मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। He does not know and he does not even know that he does not even know। वो जानता नहीं है और वो जानता नहीं है कि जानता नहीं। ये आदमी, हाँ ना, पागल। वो जानता नहीं है और वो जानता भी नहीं है कि जानता नहीं है। ना समझ। वो जानता नहीं है और वो जानता नहीं है कि वो जानता नहीं है। उसे मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। उसे क्या कहोगे? किसने कहा यहाँ पर? फूल। एब्सोल्युटली। किसी ने कहा उसे बेवकूफ कहेंगे, उसे फूल कहेंगे। अंग्रेजी में उसको फूल बोलते हैं, FOOL। वो जानता नहीं है, वो जानता नहीं है कि वो जानता नहीं है। उसे मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। उसे हम बेवकूफ करेंगे, वह कहेंगे। अच्छा, बेवकूफ लोगों के संगत में आप रहेंगे? यस और नो? आप उसको देखते ही क्या करेंगे? साइड हो जाएंगे, उसको अवॉइड करेंगे, उससे नजरें नहीं मिलाएंगे। राइट? यू आर राइट माय डियर फ्रेंड्स, ही इज अ फूल। अब मैं दूसरा सवाल करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। तो पहला वाला आदमी को तो ये नहीं मालूम कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है, तो उसे हम बेवकूफ कहेंगे, फूल कहेंगे और उससे हम नजरें नहीं मिलाएंगे, उसे अवॉइड करेंगे। एंड देयरफॉर दूसरा, he who knows not but knows that he knows not। वो जानता नहीं है लेकिन वो जानता है कि वो जानता नहीं है। उसे मालूम नहीं है लेकिन उसे मालूम है कि मुझे मालूम नहीं है। ये आदमी पहले वाले से बेटर है, ये पहले वाले से बेटर है, क्योंकि पहला वाले को तो मालूम भी नहीं कि मालूम भी नहीं कि मालूम नहीं है। उसे तो मालूम भी नहीं था, उसे जानकारी भी नहीं थी, उसे जानकारी नहीं थी, वो जानता भी नहीं था कि वो जानता नहीं कि वो जानता नहीं है। लेकिन ये जो है ये जानता नहीं है, लेकिन ये जानता है कि मैं जानता नहीं हूँ। अब इसको क्या कहेंगे? एक मिनट, ये बाजू चलेंगे। ये आदमी को मालूम नहीं है और उसे मालूम है कि उसे मालूम नहीं है। इसको क्या कहेंगे? वो कैसा इंसान है, वो कैसा है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? यस, ज्यादा एटीट्यूड वाला नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। यस, नहीं, जानकर अनजान नहीं। अरे ऐसा वो जानता नहीं, कोई बात नहीं करेगा। अगर आपने बात किया, आवाज की, तो आप भी पहले वाले कैटेगरी में आ जाए। कौन सा? बेवकूफ। तो मैं बोलता हूं चुप बैठो, क्योंकि मेरे को संभालने दो। ये अपनी आवाज से अपने आप को डिस्टर्ब ना कीजिए। पहला वाला बेवकूफ है, दूसरा वाला जानता नहीं है और जानता है। तो ये कहा यहाँ पर इसने कि वो जानकर अनजान बन रहा है। नहीं बेटा, उसे आती ही नहीं है, लेकिन उसे मालूम है कि मुझे आती। जैसे मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, समझो। मुझे ये कंप्यूटर जो सामने दिख रहा है, ये कंप्यूटर चलाना नहीं आता और मैं जानता हूं कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लेकिन आपको आती है। तो आप मेरे को क्या कर सकते हैं? आप मेरे को सिखा सकते। तो मैं कैसा हूं? मैं एक छोटा सा बच्चा हूं। एंड देयरफॉर सेकंड कैटेगरी, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता,
और मुझे मालूम है कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, और आपको गाड़ी चलानी आती है, और मैं आपके पास आके बोलता हूँ कि घनश्याम मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, तो आप मेरे को सिखा सकते हैं, क्योंकि मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, मैं एक बच्चा हूँ। क्या मेरी सिचुएशन पहले वाले से बेहतर है? पहले वाले को ये भी नहीं जानता था कि उसे मालूम भी नहीं कि मालूम नहीं कि मालूम नहीं है, दूसरा वाले को कम से कम मालूम नहीं है, इस बात का एहसास तो है। तो ही इज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, स्क्रीन दिखाइए, ही इज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, यू नो। तो उससे सिखाया जा सकता है, उसे सिखाया जा सकता है। दूसरा, अभी तीसरा, ध्यान से सुनिए। He who knows but knows not that he knows, वो जानता है लेकिन घूम ऐसे रहा है जैसे कि उसे कुछ मालूम नहीं है। इसे क्या कहो? यस मैडम, क्लेवर, क्लेवर आप बोल रहे हैं, उसे हम हिंदी में क्लेवर को क्या बोलेंगे? चतुर। उसे मालूम है कि उसे मार्केट में रोज जाना है, लेकिन जाता नहीं। उसे मालूम है कि मेरी सेल्स में कमी है, वो पढ़ता नहीं है। उसे मालूम है कि मैं छोटे छोटे लोगों के पास जाऊंगा तो धंधा छोटा छोटा मिलेगा। बावजूद इस मालूमात की